फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 1 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करके 1 अगस्त के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस वर्ष को UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किन संगठनों के द्वारा मिलकर MSME उद्योग के वित्तीय शिक्षा और ज्ञान हेतु MSME सक्षम पोर्टल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, सिडबी और ट्रांस यूनियन के द्वारा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME के लिए पोर्टल शुरू किया है और इस पोर्टल का नाम MSME सक्षम है। यह छोटे कारोबारियों की मदद करेगा। इसके जरिए छोटे उद्यमी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे। साथ ही यह बैंकों में उनकी साख का निर्धारण करने में उनकी मदद करेगा। यह पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। इस पोर्टल पर MSME की मदद के लिए शुरू की गई सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा इस पर उद्यमियों और व्यावसायिक मालिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए इंफ्राग्राफिक्स और वीडियो उपलब्ध है। इससे उपयोगकर्ताओं को अपने CI बिल स्कोर और CI बिल रैंक तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। और दोस्तों, साथ ही बता दें, सिडबी के चेयरमैन प्रबंध निदेशक हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, A और B दोनों को। इसमें है गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया और दीपांकर घोष को मिला। इस वर्ष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष और गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को कोविड-19 महामारी और देश भर में इसके प्रभाव की उनकी कवरेज के लिए दिए गए हैं। घोष और PRI को एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल द्वारा पुरस्कारों के लिए चुना गया है और इसके तहत उन्हें क्रमशः 2 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस साल के लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड प्रवासी मजदूरों के संकट और अन्य कोविड-19 संबंधी मुद्दों के कवरेज के लिए इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष और एक गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को जलवायु परिवर्तन एवं ग्रामीण भारत पर महामारी के प्रभाव सहित व्यापक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। और पुरस्कारों की स्थापना 1995 में जाने माने पत्रकार प्रेम भाटिया की याद में दी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी GPS के समतुल्य स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बेइदोई को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है B आंसर सही हमारा, चीन के द्वारा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के स्वदेशी बेइदोई नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की आधिकारिक शुरू की है और यह सिस्टम अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को टक्कर दे सकता है। माना जा रहा है कि चीन के स्वदेशी GPS के लॉन्च होने से उसकी भू राजनीतिक और सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को।
हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है और वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक आईएएस ऑफिसर है और वे गुजरात 2010 बैच के कैडर रहे। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे और गत वर्ष पीएमओ ने भेजे जाने से पहले हार्दिक सतीश चंद्र शाह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा 371 श्रेणियों के वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक आईएस व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों के वस्तुओं को शामिल करने का फैसला लिया है और इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल है। इनमें से अधिकांश आइटम जो भारत ने अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है वे बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम के विभिन्न अमानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा कविता दलाल को। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है और इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार से आवेदन किया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और दोनों एक ही महीने के अंदर विभाग में जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है। वे 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? उनका नाम है बी। आंसर सही हमारा प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव के कुल 63 सीटों में से 10 सदस्य सीटें जीती है थी, जिसके उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी और सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा एमफिल को। केंद्र सरकार ने 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है और इस नीति के तहत अब एमफिल को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जगह अब स्टूडेंट मास्टर डिग्री या 4 साल बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति की में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं और उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 3 और 4 साल की यूजी कोर्स और बैचलर प्रोग्राम शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली आश्रय विकसित किया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही हमारा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुकाबला करने के लिए पुणे में एक विश्वविद्यालय ने देश में घातक वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए आश्रय नाम से एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली विकसित किया है और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस प्रणाली को कम लागत वाली पुनः प्रयोज्य समाधान के रूप में बनाया है, जिससे कि कोविड-19 रोगियों को उचित अलगाव को रखा जा सके। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निधन हो चुके सोमेंद्र नाथ मित्रा किस राज्य के पूर्व लोकसभा सांसद हैं? उनका नाम है सी। आंसर सही है, वे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेन मित्रा का निधन हो गया। वे 78 साल के थे। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी कोटा पर गठित संसदीय समिति की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की है? इसका आंसर है सी। आंसर सही हमारा 15 लाख रुपये।
संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख रुपए को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाए और वार्षिक आय के निर्धारण में वेतन एवं कृषि में होने वाली आमदनी को शामिल नहीं किया जाए। पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की है। ओबीसी वर्ग संबंध रखने वालों के एक शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि 8 लाख रुपए से अधिक की सालाना आमदनी वाले परिवार क्रीमी लेयर में आते हैं। बीजेपी सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत सरकार के तहत आने वाली सेवाओं पदों पर ओबीसी के लिए रोजगार में क्रीमी लेयर के अंतर्गत बनाने वाली अनुशंसा की और क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरुआत किया? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा व कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोडागु शामिल है। इस अभियान के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा सुनिश्चित करेगी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने 3 साल के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों को 800 करोड़ रुपए का फसल बीमा अधिदेश प्राप्त किया। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है के तहत कृषक समुदाय को फसल बीमा के प्रासंगिक और महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा, जो कि बेमौसम बारिश, मानसून की विफलता और तूफान, बाढ़, कीट और रोग जैसे कारकों के कारण फसल के नुकसान के ग्रामीण संकट को कम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नावों का नाम क्या है जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेव अवार्ड जीता है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा आदित्य ने। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव अवार्ड जीता है और इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किए जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बोट घोषित किया है। नौलत बोट्स की आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है जो इलेक्ट्रॉनिक समुद्री के लिए भविष्य में सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह फेरी केरल राज्य जल परिवहन विभाग की है और जो कि जनवरी 2017 में अलपुझा जिले में वैक्कम थवानक्वाडू मार्ग पर चल रही है। इस पुरस्कार के पहली बार दिया गया जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए। इस साल इसे फ्रेंचमैन गस्टर के सम्मान में शुरू किया गया है जिन्होंने पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट पर रही गतिशीलता में शानदार काम किया था। 1881 में उन्होंने दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया जो सिलिच में सीन नदी में एक नाव को नौकायन करने के लिए एक रिचार्जेबल बैटरी के जोड़ता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम आदित्य है जिसे इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर किस व्यक्तित्व को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया? इनका नाम है ए आंसर सही हमारा शकुंतला देवी को। दुनिया भर में अपनी गणितीय क्षमता को लोहा मनवाने वाली मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी को अपनी उपलब्धि करीब 40 साल बाद मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से आधारित प्रमाण पत्र दिया गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 30 जुलाई को औपचारिक रूप से शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र उनकी बेटी को सौंपा। मनुष्य द्वारा सबसे तेज गणना करने का रिकॉर्ड 28 सेकंड का है जो कि शकुंतला देवी 18 जून 1980 में ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में बनाया था। ये है शकुंतला देवी जिन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों ये तो था 1 अगस्त के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित जीके पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा और समृद्धि में मदद देने से चर्चा में रहे 5 आइज समूह में कौन से देश शामिल हैं? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 5 आइज ये 5 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन से चर्चा में रहे सागर नीति क्या है, इसे कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, यह नीति है इसका, और स्थिरता और समृद्धि 2015 में शुरू किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार भारत में दूसरे सर्वाधिक मामले में चर्चा में रहे ड्राइव बॉय डाउनलोड साइबर हमला क्या है? ड्राइव बॉय डाउनलोड साइबर हमला है उपभोक्ता के कंप्यूटर में कोड डाउनलोड कर पासवर्ड तथा वित्तीय जानकारी चुराना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कब लागू किया गया था और इसके तहत लाभार्थी की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है इसको शुरू किया गया था 2013 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। हाल ही में समीक्षा से चर्चा में रहे राष्ट्रीय आयुष मिशन कब प्रारंभ किया गया? इसे 2014 में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय आयुष मिशन को। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर्स आधारित जीके। और चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है आयकर रिटर्न भरने की तिथि। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एक नए सैटेलाइट को लॉन्च किया। 3 नए सैटेलाइट को लॉन्च किया है चीन ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? रजत भाटिया ने सभी प्रारूपों के संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय मूल के किस लेखिका को उपन्यास बर्न्ड शुगर के प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर से हेतु शामिल किया गया है? अवनी दोषी को। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया। किस राष्ट्र की कांग्रेस कमेटी की ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की विरासत को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया है? अमेरिका ने। हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने के वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं? उनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। हाल ही में पावर मिनिस्ट्री पीएफसी पावर मिनिस्ट्री के तहत पीएसयू ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी ने ट्रेनिंग रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? श्रीलंका ने एनटीपीसी लिमिटेड ने श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा रोवर परसिवरेंस और इंजिक्यूनिटी हेलीकॉप्टर के अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा? नासा के द्वारा। हाल ही में पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वरुण श्रीधर को। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया था? मिजोरम में शुरू किया गया था। हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा शिक्षा पर जीडीपी के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? 6% का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में आईसीआरए लिमिटेड ने एमडी और समूह के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? एन शिवरामन को। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुई पद्मश्री सोनम शेरिंग लेप्चा कला किस विधा में संबंधित है? वे संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो था 31 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन।